सीने को कीने से साफ रखिए। एक हदीस मुस्नद अहमद हदीस नंबर 12697, यतलु अलैकुमुलान रजुलुन मिन अहलिल जन्नह, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। एक सहाबी आए, वजू बनाया, वजू बनाने के बाद और उन्होंने क्या किया, जूता चप्पल लेकर आ गए और जूता चप्पल अंदर लेकर आए। इससे यह मसला निकला, जूता चप्पल रखने का रेक मस्जिद के अंदर होना चाहिए। अगर मस्जिद के बाहर रहेगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्यों? नया चप्पल पहन के आया, नया जूता पहन के आया, कोई लेके भाग जाएगा तब तो नमाज में खड़ा रहेगा और दिल कहाँ अटका रहेगा, यार मेरी चप्पल बची की गई, मेरा जूता बचा के गया। अब देख रहे हैं आप इस हदीस से एक मसला कैसे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद 3 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती आ रहे हैं, जन्नती आ रहे हैं, जन्नती आ रहे हैं। एक सहाबी गए और सुनने में आया कि आप जन्नती हैं, ज़रा मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूँ। ठीक है, आ जाइए, 3 दिन के लिए मेहमान। और आजकल तो मेहमान को देख कई लोग भागते। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है। आपकी तकरीर असरअंदाज होगी, आपकी दावत शेर व शायरी भी कीजिए भाई, क्योंकि शौरा हजरात भी मजलिस में बैठते हैं। यार मौलवी साहब कुछ बोले नहीं। 1-2 जगह मैंने कुछ अशार जो रटे रटाए पढ़ दिए तो 1-2 शायर मिले, मौलवी साहब आप ही पढ़ते हैं और मेरे मन की बात आप करते हैं। तो कई लोग मजलिस में बैठते हैं, हर तरह के लोग बैठते हैं। आप वन साइड बात कीजिएगा तो नहीं चलेगा। पब्लिक को देखकर हमारी तकरीर असरअंदाज क्यों नहीं होती है कि हम सिर्फ वन साइड चलते। भाई लेडीज भी आई हुई हैं तो अपनी तकरीर को मिक्स करके लिखिए ताकि लेडीज को भी कुछ मिल जाए। एक चीज और, अक्सर तकरीरें आजकल सिर्फ मनहजी हो रही है, सीने पर हाथ बांधा कि नहीं बांधा, रफ़ाए दैन किया कि नहीं किया। इस्लाही भी तकरीर कीजिए भाई। तो वो हदीस खत्म करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तो सहाबी गए, उनके यहाँ 3 दिन रहे, टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। अब ये टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, ये लफ्ज कहीं आपको मिलेगा? रात में टुकुर टुकुर ताक रहे कि भाई ये नया क्या काम करते, 3 दिन कुछ भी नया नहीं किए। तो सहाबी ने कहा मैं तो और अच्छा हूं। अच्छा, फिर जाने लगे तो कहा भाई मेरे भाई सुन ले भाई, सुन ले, कुछ नया काम मैं नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला किसी भी मुसलमान भाई को जो कोई भी नेमत देते अपने सीने में मैं कीना नहीं रखता। तो साहबी ने कहा हाज़ हिल्लती बलगत भी वही अल्लती ला नुतीक, भाई यही तो खूबी है जो आपके अंदर है और मैं अपने अंदर नहीं पाता। तो मेरे भाइयों, रिजल्ट अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए, अपनी तकरीर असरअंदाज बनाइए, लिखते रहिए, पूरी तकरीर को लिखिए A to Z। जो मैं करता हूं वो मैंने आपके सामने रख दिया, मिलते भी रहिए। मैं सबकी तकरीर सुनता हूं, लेकिन अपने क्या लोगों ने फिक्स नहीं, हमको सिर्फ यहीं की सुनना, उनकी नहीं सुनना, उनकी नहीं सुनना, नहीं, सबकी सुनिए, अंदाज अपना अपनाइए, अंदाज खुद कर, और जितना ज्यादा सुनिएगा उतना फायदा। उलमा लोग दूसरे आलिम की तकरीर सुनते ही नहीं। सही बोला कि गलत बोला? नहीं भाई, लेकिन मैं साउथ वगैरह में देखा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उलमा खुद आते हैं, और आप लोगों के यहाँ भी गुजरात में सब सुनने के लिए आते। बातें वही होगी लेकिन कुछ चीज़ें आपको यूनिक मिल जाएगी। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। आखिर में आप लोगों से माजरत करता हूँ, मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है, इसलिए उस पर मत जाइएगा। जो पैगाम मैंने दिया, कुछ चीज़ें अगर अच्छी रही तो दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, बैठने को कबूल फरमा ले, आमीन। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।